हेलो एवरीवन। सो बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करने वाले करेंट अफेयर। एंड आज का जो कुछ मैं करेंट अफेयर में स्पेशल टॉपिक नहीं लिया हूँ, अल्टरनेटिव तरीका से क्वेश्चन लिया हूँ मैं, जैसे कि बिहार इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे हम देखें, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने ईस्ट जोन तीरंदाजी प्रतियोगिता गर्ल्स सब जूनियर में रजत पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा अपर्णा हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनके साथ मैं बेसिकली एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ पे ऐड किया हूँ। हाल ही का ये ईस्ट जोन तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। तो इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं। और हाल ही में बेसिकली मोहिनी पंडित ने बिहार स्टेट चेस चैंपियनशिप अंडर 9 का खिताब बेसिकली जीता है। तो इसका नाम भी याद रख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने वाले 2 देखें कि हाल ही में जारी राज्य स्वास्थ्य मंत्री के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में तंबाकू सेवन करने वाले की संख्या घटकर कितना प्रतिशत हो गया? तो 25.9% हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बात करने वाले 3 एंड हाल ही में बिहार के गुलजारी बाग प्रेसों को पुरानी मशीनों को नीलामी करने की घोषणा की गई है। इसकी स्थापना बेसिकली कब की गई थी? तो 1929 में, 1912 में। हाल ही का 1912 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे बंगाल बिहार से जब अलग हो रहा था तब बेसिकली इनकी स्थापना किया गया था। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं बंगाल से विभाजन होने के बाद 1912 में बिहार एक अस्तित्व में आया था। और 1912 में अंग्रेज़ों के द्वारा गुलजारी बाग प्रेस की स्थापना किया गया था यहाँ पे। और इसी प्रेस में सरकार की महत्वपूर्ण गजट और दस्तावेज बेसिकली प्रकाशन हुआ था। इसीलिए बेसिकली मैं ये क्वेश्चन मेंशन क्यों, क्योंकि अभी रिसेंटली चर्चा में था। नाउ एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, अभी रिसेंटली यहाँ आरबीआई से रिलेटेड है। आरबीआई के द्वारा सर्वेक्षण के अनुसार भारत के लोगों के द्वारा कितने रुपए के नोट सबसे अधिक बेसिकली पसंद करते हैं? 100 के, 200 के, या 500 के, या 20 रुपये के नोट? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 100 रुपये का नोट है ना, भारत के लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ये बेसिकली आरबीआई ये रिपोर्ट बेसिकली पेश किया है। ना यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, और जो 2000 के नोट हैं सबसे कम पसंद करते हैं। और आपको दिखता भी होगा मार्केट में 2000 रुपये के नोट बहुत ही कम यहाँ पे ना। इसके अलावा सबसे ज़्यादा सिक्का में अगर मैं बात करूँ, 5 रुपये का सिक्का सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और 1 रुपये का सिक्का सबसे कम पसंद करता है। रिसेंटली मैं अभी एक प्रतियोगिता जब करेंट अफेयर आप लोग को कवर करा रहा था, तो आप लोग को भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा स्पेशली वीडियो। तो यहाँ पर मैं जब 10 रुपये का नोट बनने के लिए टोटल 760 रुपये खर्चा होता है यहाँ पे। मतलब 10 का नोट है ना, अगर 1000 पीस छपेगा यहाँ पे तो टोटल 760 रुपये खर्चा होता है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने पेश किया था ये चीज़। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने में 5 एंड टाटा आईपीएल 2022 का खिताब बेसिकली किस टीम ने जीता है? तो गुजरात टाइम ने जीता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन बेसिक ही में लिया हूँ यहाँ पे, करेंट अफेयर भी हूँ यहाँ पे, जो कि अक्सर चर्चा में और अक्सर न्यूज में रहता है। बेसिकली मैक्सिमम क्वेश्चन यही बेसिकली ऐड किया हूँ अभी। नौ संस्करण हो जाएगा 15वां। और कौन सा स्टेडियम में बेसिकली खेला गया था? नरेंद्र मोदी अहमदाबाद स्टेडियम में खोला गया था। कप्तान कौन था? तो हार्दिक पांड्या था। तो नौ इस 3 चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नौ क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 6 क्वेश्चन देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो न्यू दिल्ली ही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत ड्रोन महोत्सव क्या होता है कि ड्रोन को अलग अलग वैरायटी यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जैसे कि आप मेला जानते हैं ना कि मेला में कई तरीके के सामान बिकता है, तो इसी तरह ड्रोन महोत्सव में बेसिकली कई तरीके का अलग अलग ड्रोन यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो बस इसी का नाम धर दिया गया भारत ड्रोन महोत्सव। नो यहाँ ये बात लिखा भी है कि इस महोत्सव में 70 अलग अलग बेसिकली तरीके के ड्रोन को प्रदर्शन किया हो गया है। बस यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे स्वदेशी टेक्निक से बनने वाले ड्रोन टेक्स का प्रोटोटाइप का भी प्रदर्शित किया गया है। तो बस यही बात यहाँ पे, तो इसी का नाम रख दिया गया ड्रोन महोत्सव। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पे शुरू हुआ है? हरियाणा में। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यू दिल्ली में ही होगा। उसका उद्देश्य क्या होगा? जैविक खेती को बेसिकली महत्व को उजागर करना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करने वाले हैं 8, और 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के द्वारा भारत के किस राज्यों में तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पे बात करें डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बात करने वाले झारखंड को ये बेसिकली प्रदान किया गया, और यहाँ पे बस इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। अच्छा, ये पुरस्कार कब दिया गया है? जिस दिन तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और मनाया कब जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट कीजिएगा हर साल को। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बात करने वाले हैं 9 क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने कागज स्टाम्प पेपर को चलाना समाप्त करने का
समाप्त करने के लिए ई स्टाम्प की सुविधा किया गया। तो उत्तर प्रदेश नहीं होगा, पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए ये चीज़ किस लिए चला गया, कहीं ना कहीं बेसिकली यहाँ पे देखें, पंजाब सरकार के द्वारा राजस्व से होने वाली चोरी को रोकने के उद्देश्य से बेसिकली कागजी स्टाम्प पेपर को चलाने समाप्त कर दिया गया है। तो इसीलिए बेसिकली यहाँ पे ई स्टाम्प पेपर जारी कर दिया गया है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 10 क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 का किस राज्य सरकार ने बेसिकली शुरू किया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 अभी रिसेंटली मनरेगा आप सुने होंगे कि मनरेगा के तहत बेसिकली यहाँ पे रोजगार देने की गारंटी किया करता था। अब यहाँ पे इंदिरा गांधी भी आ गए, तो देखते हैं बेसिकली किसने शुरू किया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि ये मनरेगा को सीधा टक्कर दे रहा है। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रति वर्ष यहाँ पे बात करें 100 दिनों को रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की गारंटी शुरू की। इस योजना के अंतर्गत मनरेगा के जरिए लोगों को काम मुहैया कराया जाएगा। और ठीक इसी तरह अब शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू किया गया, ठीक है, जिसमें यहाँ पे बात करें और लोगों को 100 दिनों का बेसिकली क्या होगा, रोजगार मिल सकेगा। और टोटल खर्च कितना करेंगे, 800 करोड़ रुपया बेसिकली राजस्थान सरकार खर्च करेंगे। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 11 एंड 11 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्रियों ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल पुरस्कार और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की बेसिकली घोषणा किया है यहाँ पे। तो राजस्थान ही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 12 क्वेश्चन यहाँ पे देखें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत में तटरक्षक बलों के 39वें कमांडर का सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है यहाँ पे। तो लद्दाख नहीं होगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इस सम्मेलन का बेसिकली आयोजन आतंकवाद, नशीले पदार्थ तस्करी और समुद्री डकैती और गैर पारंपरिक चुनौती से निपटने के लिए बेसिकली किया गया है। और आयोजन असल कहाँ पे होगा, तो न्यू दिल्ली में। यहाँ पे संस्करण आप यहाँ पे देख सकते हैं 39वां संस्करण था और अध्यक्ष कौन था, तो राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 13 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें। भारत और पाकिस्तान सिंधु जल आयोजन का बैठक 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली ये संधि कब हुई थी, तो ये संधि 1960 में बेसिकली हुई थी। ये एक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जब हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो सिंधु नदी ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तब यहाँ पे इनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। नौ क्वेश्चन यहाँ पे बात करने वाले 14 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ी है यहाँ पे। नौ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8.7% हो जाएगा। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 15 क्वेश्चन देखिए। किस संस्थान के जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 बेसिकली जारी किया है। तो WTO नहीं होगा यहाँ पे, ट्रेड से रिलेटेड काम करते हैं। यहाँ पे हेल्थ भी नहीं होगा, UNO नहीं होगा, यहाँ पे IFPRI होगा यहाँ पे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इसका जो संस्थान का बेसिकली मेन हेड ऑफिस कहाँ पे, तो अमेरिका में। यह रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन एवं खाद्य देख सकते हैं परिवर्तनों से हमारी खाद्य प्रणाली और सतत खाद्य प्रणाली का परिवर्तन से जुड़े कई विकास लक्ष्यों को खतरा है, और जिसके लिए बेसिकली आने वाले वर्षों में सभी खाद्य सुरक्षा, पोषण तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए मजदूरों प्रयास और तेज किया जाता है। जारी कौन करते हैं यहाँ पे, तो जारी बेसिकली आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च बेसिकली जारी करते हैं। मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन DC अमेरिका में है। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2022 का थीम क्या था, तो यहाँ पे मानवता के लिए योग था बेसिकली इसका थीम। और कब मनाया जाता है, 21 जून को बेसिकली मनाया जाता है। ये 21 जून को मनाया जाता है ये योगा दिवस। फोकस क्या था, फोकस राज्य कौन था, तो यहाँ पे कर्नाटका था। क्वेश्चन में यहाँ पे बात करें 17 वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी
वाला कौन सा देश है यहाँ पे, तो अमेरिका है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इनके बारे में बेसिकली मेंशन किया गया है। वाणिज्य मंत्री के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 2021-22 में अमेरिका भारत की द्विपक्षीय व्यापार बेसिकली बढ़कर 119.42 अरब डॉलर पर पहुंच गए हैं, जो कि वर्ष 2020-21 में, देखिए यहाँ पे 21-22 में 80.11 ही था, बट अब 119 हो गया। पहले कितना था, तो 180 पॉइंट ये था, अब यहाँ पे पहुँच के 119.42 अरब डॉलर हो गया है। नाउ इन आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारत और अमेरिका का निर्यात बढ़कर 46 पॉइंट अरब डॉलर पर पहुंच गया, और इसके पिछले मैं बात करूँ वित्तीय वर्ष में 51.62 था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 17वें संस्करण किस देश के कंट्री ने 18 देखिए, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 17वें संस्करण का किस देश के कंट्री फोकस के रूप में चुना गया है, तो बांग्लादेश। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 19, हाल ही में इजराइल ने किस अरब देश के साथ अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 यूएई हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 20 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। सूचना समाज विश्व शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन बेसिकली कहाँ पे किया गया है, तो स्विट्जरलैंड कहीं ऑप्शन में है क्या, यहाँ पे जनेवा है। नाउ ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, और देख सकते हैं इन्हीं के साथ हुआ है। एंड 21 क्वेश्चन देखें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किस पहलवान ने पहला पदक बेसिकली जीता है। नाउ अगर मैं इसका आंसर की बात करूँ, इसका आंसर हो जाएगा शुभम कुमार हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम में शुभम कुमार बेसिकली जो कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट से बिहार का पहला कांस्य पदक बेसिकली जीता है, और 17 वर्ष के, कितना वर्ष के था, 17 वर्ष के था, और 80 किलो ग्रीक रोमन वर्ग में बेसिकली कांस्य पदक जीता है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 22 एंड हाल ही में महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन बेसिकली किसने किया था, तो यहाँ पे बात करें नीतीश कुमार और नितिन गडकरी ने भी बेसिकली किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पुल में बेसिकली 67,000 टन लोहा का उपयोग करके निर्माण किया गया था, और यह बात करें यह इस तरीके का पुल पहली बार बेसिकली बना है। ठीक है, लंबाई कितना होगा 6 किलोमीटर होगा, और लागत कितना होगा 1742 करोड़ पे होगा, NH 19 पे है। नौ क्वेश्चन यहाँ पे बात करें, हाल ही में कितने करोड़ की लागत से 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण किया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13,585 करोड़। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नौ इनके बारे में यहाँ पे बेसिकली मेंशन किया गया। इस परियोजना से किसान और युवा दोनों को बेसिकली फायदा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के 15 उच्च मार्ग परियोजनाओं पर लोकार्पण और शिलान्यास बेसिकली किया है। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 24 एंड हाल ही में किस राज्य ने 105 घंटा 33 मिनट और 75 किलोमीटर में सड़क बनाई, और जिससे गिनीज बुक में बेसिकली शामिल किया गया है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह सड़क NH 53 पे बेसिकली बनाएगी, जिसमें 700 मजदूर मतलब 700 लेबर और 800 कर्मचारी के साथ बेसिकली इन्हें मिलकर पूरा किया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे बात करने वाले हैं 25 देखें, रिजर्व बैंकों की महंगाई को रोकने के लिए रेपो, ठीक है, रेपो रेट कितना प्रतिशत, ये सब चीज़ जानकारी होना चाहिए, बेसिक है डेली लाइफ में। रेपो रेट क्या होता है यहाँ पे, तो कितना प्रतिशत बेसिकली बढ़ा दिया गया, तो 0.5% बेसिकली बढ़ा दिया गया। मतलब क्या होता है कि जब बैंक को पैसा चाहिए ना, तो बैंक RBI से लेगा, तो RBI से लेगा जहाँ पे पहले 4% था, अब यहाँ पे क्या होगा 4.5% होगा। तो बैंक RBI से अगर पैसा लेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा पैसा लगा इतना ज़्यादा मार्केट में छोड़ेगा, तो क्या होगा यहाँ पे महंगाई ज़्यादा बढ़ेगा। मार्केट में जितना ज़्यादा पैसा आएगा इतना ही ज़्यादा महंगा बढ़ेगा। हर चीज़ एक कंट्रोलिंग किया जाता है, सामान और पैसा के हिसाब से अगर कंट्रोलिंग हो तो सही होता है। तो ये सब बेसिकली RBI यहाँ पे निगरानी रखता है। नौ हाल ही का कभी और जब हम प्रतियोगिता दर्पण करेंगे, रेपो दर या इकोनॉमिक सेक्शन जब हम करेंगे स्टैटिक पार्ट, तो यहाँ पे इनके बारे में चर्चा कर लेंगे। नौ यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बारे में, अब जो बढ़ा के कितना गया 4.9% हो गया है। 4.9% नहीं, शायद मेरे ख्याल से रिसेंटली अगर मैं बात करूँ, कल रिसेंटली 1 मंथ का मैं बात करूँ तो शायद यहाँ पे 4% ही है, बट यहाँ पे कोई नहीं, एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा।
क्वेश्चन यहाँ पे बात करने वाले अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत 5 लाख से बढ़ाकर कितना करोड़ करने की घोषणा किया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2022 के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण प्रदान किया जाएगा और इस योजना का आरंभ बेसिकली बिहार के अल्पसंख्यक वित्त निगम समिति के द्वारा किया गया था। इस योजना 2012 में बेसिकली लॉन्च किया गया था। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 27 किसानों के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रुपए प्रति क्विंटल बेसिकली बढ़ा दिया गया है। नाउ क्वेश्चन 27 के यहाँ पे हम बात करें तो 100 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पहले कितना था, तो पहले 1940 था, अब बढ़ा के 2040 कर दिया गया। वही धान का ए ग्रेड में बात करूँ, पहले 1960 था, अब 2060 रुपया कर, मतलब 100 रुपया बढ़ा दिया गया है। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 28। यहाँ पे बात करें इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा था, बहुत ही बेकार, सबसे नीचे 180 देश का बेसिकली ये रैंक जारी किया गया था और 180 देश में बेसिकली भारत का भी रैंक 180 स्थान ही रहा था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बेहतर देश डेनमार्क था और भारत का सबसे स्थान नीचे था। पाकिस्तान हमसे भी अच्छा 176वां में था और बांग्लादेश भी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ सकते हैं। नौ क्वेश्चन यहाँ पे बात करने वाले 29 क्वेश्चन देखें। भारत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, यहाँ पे बिहार पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट व्हाट इज पर कैपिटा वाटर कंज्यूमिंग स्टैंडर्ड, बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि प्रति व्यक्ति पानी की खपत पे मानक क्या तय किया गया है। तो 35 लीटर यहाँ पे तय किया गया है या 40 लीटर, 37 लीटर या 40 लीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 40 लीटर बेसिकली तय किया गया है। PHED प्रति व्यक्ति पानी की मानक बेसिकली खपत 40 लीटर बेसिकली, जबकि विभागीय की ओर से प्रति व्यक्ति के हिसाब से 70 लीटर पानी को सप्लाई की जाती है, लेकिन प्रति व्यक्ति औसत हर दिन 220 लीटर पानी की खपत होती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बिहार में पानी की खपत होती है। क्वेश्चन नंबर 30 में बात करूँ, किस देश के अंतरिक्ष से धरती पर बगैर तार के बिजली भेजेगा, तो यहाँ पे चीन बेसिकली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ कब तक पूरा कर लिया जाएगा, तो 2050 तक इनको पूरा कर लिया जाएगा। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 31 यहाँ पे हम लोग देखें। हाल ही में पीएम, ठीक है, पीएम मोदी के नए निजी सचिव बेसिकली कौन बने हैं, तो विवेक कुमार है क्या, हाँ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विवेक कुमार हो जाएगा। इसी के साथ मैंने बेसिकली 2-3 दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना नियुक्त हुआ है, इन्हीं के साथ मैंने 2-3 एक्स्ट्रा नियुक्त किया हूँ। और यहाँ पे श्रीलंका का स्थिति बहुत ही बेसिकली ख़राब है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रानिल विक्रम सिंधिया बेसिकली श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रिसेंटली बना ही था और अभी स्थिति बहुत ही भयानक हो चुका है। न प्रधानमंत्री मोदी ने बेसिकली तरुण कपूर को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करने वाले हैं एंथनी, ठीक है, हाल ही में एंथनी एल्बनीज़ किस देश के नया प्रधानमंत्री बना है। तो 9 क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करें 32 का मैं बात करूँ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का बेसिकली बना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और साथ में बेसिकली मैं 2-3 फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न बेसिकली बना है। यूएई की राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद बेसिकली बना है और सोमालिया के नए राष्ट्रपति सन शेख मोहम्मद बने हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ को याद रख सकते हैं। इनके साथ मैं 2-3 एक्स्ट्रा ऐड किया हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन में प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 20 मई को बेसिकली मनाया जाता है मधुमेह दिवस। और इन्हीं के साथ मैंने 2-3 एक्स्ट्रा ऐड किया। पृथ्वी दिवस बेसिकली 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या था, इन्वेस्ट आवर प्लांट इस बार का थीम था। हाईलाइट कीजिएगा। पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। थीम क्या था, केवल एक पृथ्वी इसका थीम था। और यहाँ पे देखें विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है। हाल ही में बेसिकली भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE नए चेयरमैन बेसिकली कौन बने हैं, तो यहाँ पे बात करें SS, ठीक है, SS मुंद्रा बेसिकली बने हैं। 3-4 और हम यहाँ पे ऐड किया। अच्छा ये क्या होता है, BSE क्या होता है, यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। शुरुआत कब किसने किया था, तो प्रेमचंद्र ने किया था। और कब किया था, 1875 में किया था। सेबी होता है शेयर बाजारों का निवेश की सुरक्षा प्रदान करना, सेबी का काम होता है यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे थॉमसन कप 2022 का किताब बेसिकली किसने जीता है। 9 क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करें 35 देखें यहाँ पे चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया या भारत। 9 इसका आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ना इसी के साथ थोड़ा सा हम देखें 14वां फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2022 यहाँ पे
जो कि स्पेन में हुआ था। राफेल नडाल ने बेसिकली जीती थी। एशिया कप 2000 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट भारत ने बेसिकली जीता है। इटालियन ओपन 2022 पुरुष एक किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने जीता है। हाल ही में बेसिकली किस वर्ष 2022 में टेप टेप टेपलटन पुरस्कार बेसिकली जीता है? तो किसने जीता है? फ्रैंक विल्जेक ने जीता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौ इन्हीं के साथ मैंने दो तीन यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, दो तीन को और भी यहाँ पे ऐड किया हूँ। एबल पुरस्कार 2022 बेसिकली किसने जीता? अमेरिका के गणितज्ञ बेसिकली डेनिस पार्नेल ने बेसिकली जीता। जीडी बिरला पुरस्कार 2022 किसने जीता है? जीडी बिरला पुरस्कार यहाँ पे प्रोफेसर नारायण प्रधान ने जीता है। इस्पात मंत्रालय ने राजभाषा पुरस्कार बेसिकली किसने जीता है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने बेसिकली जीता है। कुछ समय यहाँ पे बात करें 37, हाल ही में बेसिकली भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बेसिकली कौन नियुक्त किया गया है यहाँ पे? तो यहाँ पे राजीव कुमार हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ में यहाँ पे दो तीन शांति सेठी अमेरिका के उपराष्ट्रपति और कमला हैरिस के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो थल सेना के बेसिकली अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त होंगे। विनय मोहन क्वात्रा बेसिकली विदेश सचिव नियुक्त होंगे। तो इस चार चीज़ को आप एक्स्ट्रा के रूप में हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 38, हाल ही में बेसिकली किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है? जोधापुर, यहाँ पे बात करें गुरुग्राम, देहरादून हो जाएगा। मैं अगर इसका आंसर का बात करूँ यहाँ पे 38 का मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 38 का आंसर हो जाएगा मुंबई है क्या? हाँ है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इन्हीं के बारे में यहाँ पे दिया है। मुंबई में जैविक कचरे से चलने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया। नीति आयोग के द्वारा ड्राफ्ट बैटरी एवं स्वैपिंग का बेसिकली शुभारंभ किया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लगभग देश भर में 1000 बेसिकली ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन 39 का यहाँ पे हम बात करें, हाल ही में कौन सी मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूल में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य हो गया? मतलब पहले सिर्फ मिड डे मील में खाना ही दिया करता था, अब यहाँ पे नाश्ता भी दिया जाएगा। तो तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमिलनाडु मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी प्रोवाइड किया जाएगा। बच्चे तो और भी ज़्यादा जाएंगे स्कूल, भाई खाना नाश्ता सारा मिलेगा, बस एक रात को भी खाना दे दिया जाए तो और भी बच्चे के लिए अच्छा हो जाएगा। तमिलनाडु ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू किया है और इसके तहत लगभग 80,000 सरकारी स्कूल में बेहतर शिक्षा मुहैया सुनिश्चित कराया जाएगा। क्वेश्चन 40 और लास्ट देखेंगे यहाँ पे, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार ने मरणोपरांत पुलित्जर से बेसिकली 2022 से सम्मानित किया गया? तो दानिश सिद्दीकी को। ऑप्शन यहाँ पे बात करने वाले सी करेक्ट आंसर, सिद्दीकी इसका आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही एंड हैव अ नाइस डे।